अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इलियास सॉफ्टवेयर कंपनी की जानिब से मैं मोहम्मद इलियास और आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एंटिटी फ्रेमवर्क। इस कोर्स में हम एंटिटी फ्रेमवर्क फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सीखेंगे, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ यूनिट्स के होंगे। आज के क्लास में हम एंटिटी फ्रेमवर्क के बारे में जो है व्हाट इज एंटिटी फ्रेमवर्क, हाउ टू यूज एंटिटी फ्रेमवर्क, इसका आर्किटेक्चर हमारे पास क्या है, इसका जो एंटिटी फ्रेमवर्क काम कैसे करता है, एंटिटी फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर और एंटिटी फ्रेमवर्क डीबी कंटेक्स्ट क्या है, एंटिटी फ्रेमवर्क में एंटिटी क्या है, इसमें और फिर ये एंटिटी फ्रेमवर्क एंटिटी स्टेट क्या है। तो ये आज का टास्क है, ये मतलब कंटेंट है हमारी इस वीडियो की। और इसके बाद हम इसके मुख्तलिफ अप्रोच पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास 3 अप्रोच है: डेटाबेस फर्स्ट, मॉडल फर्स्ट एंड कोड फर्स्ट। सो फिर उसके बाद हम अप्रोच, इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम डेटाबेस फर्स्ट। लेकिन आज जो हम एंटिटी फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं वो भी हम डेटाबेस फर्स्ट में ही काम कर रहे हैं, लेकिन कल जो है इंशाल्लाह हम डेटाबेस फर्स्ट को रिवाइज करेंगे। उसमें कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जिसको हम कवर करेंगे। सो स्टार्ट कर दें एंटिटी फ्रेमवर्क को। इससे पहले आपको प्रीवियस जितनी भी प्रोजेक्ट्स हमारे पास जो हमने अपलोड किए हुए, जो हमारे कोर्सेज हैं, वो आप इस यूट्यूब चैनल से यहाँ पर ले सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल से कंप्लीट प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी मतलब रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी हो वो यहाँ से आप ले सकते हैं। इसमें हम जो है अभी अपलोड करने वाले हैं यहाँ पर इस वीक में होम सिक्योरिटी सिस्टम एंड पैटर्न। सो इंशाल्लाह इसी तरह से और भी बहुत लैंग्वेजेस जो हमने यहाँ पर अबाउट में बताए हुए हैं कि रोबोटिक्स, क्लाउड बेस्ड, क्रॉस प्लेटफॉर्म, मोबाइल, वेब, जो भी प्लेटफॉर्म हो, सब प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर हम अपलोड करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो आज हम जो है एंटिटी फ्रेमवर्क का कोर्स जो है स्टार्ट कर रहे हैं और उसका वीडियो भी आज ही हम अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। एंटिटी फ्रेमवर्क जो है हम इस वीक में इसको फिनिश करेंगे, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एमवीसी की तरफ, क्योंकि एमवीसी के लिए एंटिटी फ्रेमवर्क सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट एंटिटी फ्रेमवर्क एमवीसी का कोई मकसद नहीं। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एमवीसी का एंटिटी फ्रेमवर्क। सो एंटिटी फ्रेमवर्क 6.0 हम स्टार्ट करेंगे और सो रेडी टू गेट स्टार्ट। एंड देन व्हाट इज द एंटिटी फ्रेमवर्क। एंटिटी फ्रेमवर्क हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर है। अब ये ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर हमारे पास क्या चीज़ है, तो ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर इज यूज फॉर टू क्रिएट क्लासेस बेस्ड डेटाबेस और डेटाबेस टेबल बेस्ड सी शार्प क्लासेस। ठीक है, और इसमें जो रिलेशनशिप है वो एक दूसरे के साथ ही मैप करें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास सी शार्प क्लासेस आपने बनाए हैं, मॉडल्स बनाए हैं आपने, तो उससे ऑटोमेटिकली एक डेटाबेस ही क्रिएट करते हैं आपके लिए। और इसमें अगर आपने जो रिलेशंस वगैरह क्रिएट किए हुए तो वो भी ऑटोमेटिकली उस डेटाबेस में होता है, मतलब क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और अगर आपके पास डेटाबेस है तो उस डेटाबेस से उस टेबल के बेस पे उस एट्रीब्यूट्स को उठा के टेबल का नाम क्लास नेम रखता है और एट्रीब्यूट जो है वो उसका प्रॉपर्टीज मेंशन करता है। ठीक है, कि ये उस प्रॉपर्टीज है, और एक डेटा टाइप्स को भी कन्वर्ट करता है, स्ट्रिंग और डबल और फ्लोट और उसको भी। ठीक है, इसी तरह से सी शार्प में, और उसको यहाँ पर क्रिएट करते हैं और उसका रिलेशनशिप भी यहाँ पर क्रिएट करता है। तो मीन्स ये ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर है, ये बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एक रिलेशन बनाता है। ठीक है, अच्छा, तो इसलिए इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। अच्छा, अब बेसिक और फ्लो ऑफ एंटिटी फ्रेमवर्क। हमारे पास जब भी एंटिटी फ्रेमवर्क फ्लो करते हैं तो वो किस तरह करते हैं। सो इस डायग्राम में वो मेंशन, फर्स्ट आपको मॉडल क्रिएट करना है। मॉडल्स को क्या करना है, आपको मॉडल्स को क्रिएट करना। ये कोड फर्स्ट है, ये एग्जांपल जो डायग्राम में शो हुआ है दैट इज द कोड फर्स्ट। सो डोमेन क्लासेस आपके साथ होते हैं, एक कंटेक्स्ट क्लास आपके साथ होता है, एक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इस
आज की वीडियो में मैं आपको डेटाबेस फर्स्ट का डेमो दिखाऊंगा और उसमें ये सब चीजें आपको दिखाऊंगा, खुद नहीं बनाऊंगा। पहले आपको दिखाता हूँ कि ये खुद अपने लिए कैसे क्रिएट करते हैं। तो आया ये चीजें क्रिएट करता है ये जो इसने डायग्राम में मेंशन किया हुआ है या नहीं। जब ये खुद अपने लिए वो क्रिएट करे, फिर कमिंग क्लास में हम ये सीखेंगे कि हम इसको अब खुद कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, जिस तरह मैं स्टूडेंट्स को कोर्स प्रोवाइड करता हूँ, पहले सिखाता हूँ फिर पूछता हूँ कि आपने क्या सीखा है, अब मुझे बताओ। इसी तरह से पहले हम इसकी डिफॉल्ट फीचर्स को यूज करके फिर उस फीचर्स को खुद कैसे बनाएंगे। समझ आ गई आपको? तो इससे आसानी होगी लर्निंग में, इससे सीखने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो इसलिए इसको मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है ना, रिवर्स कर दिया। जिस तरह यूट्यूब चैनल पे बहुत से टीचर्स होते हैं जो वो आपके लिए जो है पहले कोड फर्स्ट करते हैं। नहीं, हमें पहले उसकी डिफॉल्ट फीचर्स को जानना है, हमें पहले एंटिटी फ्रेमवर्क को देखना है कि ये कैसा काम करता है, इसका वर्क फ्लो कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, जब ये क्लासेस क्रिएट करता है तो कैसे क्रिएट करता है। पहले हम इसको देखेंगे फिर उसके बाद इसको क्रिएट करेंगे खुद अपनी मर्जी से। ठीक है, सो यहाँ पर पहले हम डोमेन क्लासेस डिजाइन करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर हम डेटा डाल के फिर उसमें जो है डेटा सेव करते हैं। ठीक है, फिर वो यहाँ पर आके बिल्ड करते एग्जीक्यूट को, इंसर्ट क्वेरी को, डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है। ठीक है, और जब वहां से हम डेटा को रिट्रीव करते हैं तो पहले हम यहाँ पर सर्च के लिए कुछ डेटा डालते हैं, फिर क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास लिंक क्वेरी होती है, आने वाले सेशन में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द लिंक क्वेरी। ठीक है, अगर टाइम हो तो आज ही हम पढ़ेंगे, लेकिन कमिंग ट्यूटोरियल इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वो कन्वर्ट होता है, ये लिंक क्वेरी कन्वर्ट टू लिंक क्वेरी इनटू एसक्यूएल क्वेरी एंड एग्जीक्यूट इट ऑन ए डेटाबेस। ठीक है, फिर जब एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो फिर ये डेटा को रिट्रीव करता है, ट्रांसफॉर्म द रिजल्ट इनटू एंटिटी ऑब्जेक्ट एंड देन वो डिस्प्ले यहाँ पर होता है। अब समझ आ गई आपको? यहाँ से ये डेटा इंसर्ट एंड फ्लो किया, पहले आपको ये चीजें चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इसमें डेटा इंसर्ट करना है, फिर उसके बाद इससे डेटा रिट्रीव करना है। ठीक है, इसी तरह से फिर ये चलता है। ठीक है, अच्छा, और ये अपडेट और रिमूव के लिए ये फ्लो, ये 4 नंबर 1 नंबर 2 3 4 1 2 3 4 4 क्राउड ऑपरेशन है ना, रिट्रीव, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट, रीडिंग, रिट्रीव, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, क्राउड ऑपरेशन है। फिर उसके बाद हाउ एंटिटी फ्रेमवर्क वर्क। एंटिटी फ्रेमवर्क हमारे साथ कैसा काम करता है, ये तो हमने इसका वर्क फ्लो जाना कि कैसे करते हैं। तो वर्क फ्लो में इसने हमें बताया कि आपको इन चीज़ों को आपको क्रिएट करना है, बाकी ये खुद ब खुद हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि अब एंटिटी फ्रेमवर्क काम कैसे करता है। जब तो मैप क्लासेस टू डेटाबेस स्कीमा, पहले ये क्या करता है, डेटाबेस क्लासेस को जो आपके C# क्लासेस है वो उठा के डेटाबेस टेबल के साथ इसको मैप करता है। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, जब आप उससे डेटा को रिट्रीव करते हो या उसमें इंसर्ट करते हो डेटा को, या अपडेट करते हो या रिमूव करते हो, मींस यू कैन परफॉर्म क्राउड ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस। मतलब जब आप उस क्राउड ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं डेटाबेस पे, तो इसके लिए क्या होता है, आप लिंक क्वेरी यूज करते हैं। तो वो लिंक क्वेरी क्या होती है, ट्रांसलेट लिंक टू एंटिटीज टू क्वेरी एंट्री टू एसक्यूएल एंड एग्जीक्यूट, मींस वो लिंक क्वेरी, अभी आपको बता दो कि व्हाट इज लिंक क्वेरी। ठीक है, तो वो लिंक क्वेरी क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं एसक्यूएल क्वेरी को, और फिर वो एसक्यूएल क्वेरी वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है। क्यों, क्या डेटाबेस सर्वर को, एसक्यूएल सर्वर को सिर्फ एसक्यूएल क्वेरी समझ आती है। तो ये लिंक क्वेरी को, C# क्वेरी को जो है, जो एंटिटी फ्रेमवर्क का क्वेरी है जिसमें लिंक क्वेरी होती है एंटिटी फ्रेमवर्क पे, वो कन्वर्ट हो जाते हैं एसक्यूएल क्वेरी को, और फिर वो वहाँ पर एग्जीक्यूट होता है, तब आपको जो है वो चीज़ रेडी होती है। तो यहाँ पर इस में ये चेक करते हैं कि कोई चेंजेस हुआ है कि नहीं। अगर आपने चेंजेस सेलेक्ट में किए तो ये सेलेक्ट ट्रैक करके सेलेक्ट चीज़ आपको देती है,
जब आपने चेंजेस अपडेट में किए हो तो ये अपडेट को ट्रैक करके अपडेशन करते हैं, जब आप न्यू चीज़ को इंसर्ट करते हो तो यहाँ पर ये उसे ट्रैक करके इंसर्शन करता है। तो ये ट्रैकिंग ये खुद ब खुद करता है कि मुझे डेटाबेस में चेंजेस करना है कि नहीं, मुझे डेटाबेस में एक चीज़ को इंसर्ट करना है कि नहीं, मुझे एक डेटाबेस में एक चीज़ को अपडेट करना है कि नहीं, मुझे एक डेटाबेस से एक चीज़ को रिट्रीव करना है कि नहीं, मुझे डेटाबेस से एक चीज़ डिलीट करने हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ये यहाँ पर ट्रैक होती है कि आपको क्या चेंजेस चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास फिर मुख्तलिफ क्वेरीज होती है, उस क्वेरी के बेस में हम इसको बताते हैं कि आपको ये काम करना है। ठीक है, एंड सेव चेंजेस डेटाबेस, और फिर आपको एक मेथड इसके पीछे कॉल करना पड़ता है कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, तब ये जो है डेटाबेस में जाके वो चीज़ इफेक्ट होती है। समझ आ गई आपको? ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट इज एंटिटी फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर। अब हमारे पास एंटिटी फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर क्या है? ठीक है, जब हमारे पास कंसेप्चुअल मॉडल आ जाए, मींस ये जो डोमेन क्लासेस वगैरह जब ये चीज़ें आ जाए तो फिर क्या होता है, फिर उसके बाद हम इस पर रिट्रीविंग करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, ये मैपिंग, रिलेशनशिप, स्टोरेज मॉडल्स, लिंक टू एंटिटी, मींस ये लिंक क्वेरी जब होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट सर्विस, एंटिटी, क्लाइंट डेटा प्रोवाइडर, इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे इस डायग्राम को। ठीक है, इसमें ये सब चीज़ें यहाँ पर डिफाइन हो चुकी है। ठीक है, फिर ये वीडियो में आप खुद देख लें। ठीक है, ऐसा इसमें कोई ख़ास पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल के बाद इसको स्टडी करें। अभी मैं आपको एग्जाम्पल करूँगा वीडियो में, तो ये चीज़ आप लोग खुद स्टडी करें। अगर कोई मसला, कोई इशू हो तो वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, इसमें ऐसा कोई ख़ास बात है नहीं। जब आप एग्जाम्पल अभी देखोगे तो फिर ये आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। ठीक है, कंटेक्ट क्लास हमारे पास क्या होता है, तो चलिए इससे पहले हम इस एग्जाम्पल को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हम आते हैं कि व्हाट इज़ द कंटेक्ट क्लास, व्हाट इज़ द एंटिटी, फिर स्केलर एंटिटी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, नेविगेशन प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होता है। ठीक है, कलेक्शन नेविगेशन प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, एंटिटी स्टेट एंड एंटिटी फ्रेमवर्क, जिसमें हमारे पास ये मुख्तलिफ स्टेट होते हैं कि मैं डेटा को ऐड करता हूँ, डेटा को मॉडिफाइड करता हूँ, डेटा को डिलीट करता हूँ, डेटा को अनचेंज करता हूँ, डेटा को डीअटैच करता हूँ। ठीक है, सब ये चीज़ें जो है यहाँ पर। तो चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं इस एग्जाम्पल पर। तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक स्टूडेंट है और एक ग्रेड है, एक टेबल हमारे पास स्टूडेंट है और एक टेबल हमारे पास ग्रेड है। तो मैं पहले जाके एक टेबल को क्रिएट करता हूँ, सॉरी एक डेटाबेस को क्रिएट करता हूँ। तो बस चलिए कनेक्ट करते हैं इसको, और यहाँ से मैं एक डेटाबेस को क्रिएट करता हूँ न्यू, और यहाँ पर इसको करता हूँ स्कूल डीबी एंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, और इसको करते हैं डेटाबेस फर्स्ट, और यहाँ से इसे ओके करता हूँ, और फिर यहाँ पर इसमें ये दो टेबल्स में क्रिएट करता हूँ। आप लोगों ने सी शार्प सीखा है ना, स्केवेल सीखा है ना, तो पहले हम स्केवेल की तरफ जाते हैं ताकि हमें समझ तो आए ना हम करते क्या है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, तो पहले हमें यहाँ से मूव होना है। सो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और पहले जो है ग्रेड टेबल को क्रिएट करता हूँ। तो ग्रेड टेबल में हमारे पास क्या है, इस टेबल का नाम जो है ये ग्रेड है, ये जो नाम है ना ये इसका नाम है। ठीक है, हमारे पास जो है ये ग्रेड टेबल है किधर, अच्छा ये हमारे पास ग्रेड आईडी हमारे पास। तो ये हमारे पास हो गया ग्रेड आईडी, इंटीजर, और ये नल। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हमारे पास ग्रेड नेम। सो ये हमारे पास है ग्रेड नेम, और ये हमारे पास है इन वर्चार 150 तक रखो इसका साइज। ठीक है, नॉट नल, क्योंकि यहाँ पर ये नलेबल नहीं है। जब ये नल होता है ना तो यहाँ से इसके अगेंस्ट एक नल लिखा होता है ब्रैकेट्स में, जेनरेट टाइप में। अच्छा ये हमारे पास है सेक्शन, एक ग्रेड का सेक्शंस भी होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है सेक्शन, और ये हमारे पास है वर्चार। चलिए इसको मैं नल ही रखता हूँ ताकि नल पॉइंट भी आपको समझ आ जाए। और इसे मैं क्लिक, और यहाँ से इसको एज आइडेंटिटी क्लिक करता हूँ। यही सब चीज़ें तो आपको पता है ना पहले से, अगर पता नहीं है तो आप यहाँ से जाके और यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी हमने चीज़ पहले जो है कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, ये जो 10 वीडियोस है ना, यहाँ से आप इन चीज़ों को सीखते हैं कि डेटाबेस में कैसे क्रिएट करूँगा, डेटाबेस में ये चीज़ें कैसे होती है, ये चीज़ें कैसे होती है, सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो राइट क्लिक करके यहाँ पर इसको सेव करते हैं ग्रेड के नाम से, ग्रेड के नाम से है ना उधर, इसको मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। ये हो गया हमारे पास ग्रेड। अच्छा, अब इसके बाद हम क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स को। तो ये हमारे पास है स्टूडेंट आईडी, यहाँ से मैं कोर टेबल को क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर स्टूडेंट आईडी, इंटीजर, स्टूडेंट नेम, और यहाँ से हमारे पास है इनवर्चार 150। इनवर्चार में क्यों लिखता हूँ? एनीवन? इन सब कुछ क्या? इंटीजर करेक्टर तो ये स्टोर करता है, मुझे पता है, लेकिन इनवर्चार क्यों लिखता हूँ? ताकि वो हर लैंग्वेज का जो है करेक्टर इसे एक्सेप्ट करे, हर लैंग्वेज आप इसमें स्टोर करें। तब ये डेटा डेट टाइम मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये सिर्फ डेट लिख दिया, लेकिन यहाँ पर जब मैं चेक लगाऊंगा, तो चेक जब लगाऊंगा तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जब चेक नहीं लगाऊंगा तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। इट्स मीन्स कि हमने नॉन नलेबल टाइप को नलेबल बना दिया। अब याद है कि आपको सी शार्प का जो हमने टॉपिक पढ़ा हुआ था कि हाउ टू कन्वर्ट नॉन नलेबल डाटा टाइप टू नलेबल। तो हर चीज़ का यूज़ है अब यहाँ पर MVC में, ठीक है ना, हर पॉइंट का जो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। तो आपको अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आती है तो काइंडली पहले यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ से सी शार्प बेसिक सीख लें, ताकि आपको यहाँ पर समझ आ सके कि हर पॉइंट यहाँ पे यूज़ हुआ है तो क्यों, ठीक है ना। वैसे भी हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे, मैं आपको रिवाइज करता रहूँगा इसके साथ साथ कि ये चीज़ हमने इसलिए यूज़ किया, ये हमने इसलिए यूज़ किया, ये हमने इसलिए यूज़ किया, ठीक है, क्योंकि मैं वैसे भी छोड़ने वाले में से नहीं हूँ, हर चीज़ को मैं रिवाइज करता रहूँगा, ठीक है, ताकि रिवीजन हो जाए। क्योंकि लॉकडाउन जो है वो गुजर चुका है, तो इस वजह से हमारा जो नॉलेज जो है ना, वो जो हमने सीखा है वो भी डाउन हो चुका है, तो इसको हमें ऊपर लेकर आना है। तो चलिए अब हाइट पे चलते हैं, ये बाइट वगैरह छोड़ दो पिक्चर, ठीक है, यहाँ पर पिक्चर की भी बात नहीं हो रही, वो हम फिर प्रोजेक्ट में देख लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास है डबल, या चलो फ्लोट ही रख दो, और फिर यहाँ पर एक और हमारे पास वेट, और ये भी फ्लोट ही रखते हैं, इसको भी नॉट लगता। और ये हमारे पास जो है ग्रेड आईडी, रिलेशनशिप बनाएंगे ना हम यहाँ पर, आपको तो पता है रिलेशनशिप कैसे बनता है। सो ये हमारे पास इंटीजर, और इसके बाद जो है यहाँ पर ये ग्रेड, तो ये तो हमने रिलेशनशिप बनाया, इसको छोड़ दो, ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी, ठीक है। सो राइट क्लिक करते हैं, उसको किस नाम से स्टोर करते हैं, जो क्लास का नाम है, एंड दैट इज सो। अब ये हमारे पास डेटाबेस बन गया। अब यहाँ पर मैं कुछ ग्रेड एंटर करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कुछ ग्रेड्स एंटर करता हूँ। जैसे हमारे पास क्या होता है, ए ग्रेड होता है, सेक्शन क्या होता है, क्या मतलब, चलो ये लिखते हैं फर्स्ट डिवीजन, जो आप बोले वो करूँगा, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन ये हमारे पास, सेकंड डिवीजन, इसी तरह से हमारे पास सी जो है ये थर्ड डिवीजन, जो किसी काम का नहीं होता है, ठीक है। हाँ? नहीं छोड़ो, फेल ना करो किसी को भी, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास बस ये डिवीजन है। अब मैं इसको एक सी शार्प क्लास में यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क उसको रिट्रीव कर, तो चलिए यहाँ से इसको क्रिएट करते हैं और यहाँ पर एक एप्लीकेशंस को क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर न्यू में हमारे पास प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट में जो है यहाँ पर ये कंसोल ऐप में यूज़ कर रहा हूँ। कंसोल ऐप सीखना, कंसोल ऐप में जब आप करोगे ना, सीखोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें कवर होंगी। तो कंसोल ऐप, फिर इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ से वहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कंसोल ऐप, ठीक है। यहाँ पे लिख लो कंसोल,
जैसे कंसोल लिखूंगे यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से आपको सी शार्प और ऑल प्लेटफॉर्म और लाइब्रेरी को सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये सेलेक्ट करो, नेक्स्ट जाओ, यहाँ से जो है एंटिटी फ्रेमवर्क, हाँ एंटिटी फ्रेमवर्क फर्स्ट क्लास है मुझे एक्चुअली, मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन, ओ यस डॉट नेट कोर मैंने सेलेक्ट किया, ये वाला है बिल्कुल जबरदस्त यार। अच्छा, तो यहाँ से एंटिटी फ्रेम, यहाँ एंटिटी फ्रेम सिंपल लिखता हूँ EF इंट्रोडक्शन फर्स्ट क्लास। ठीक है, बस इंट्रोडक्शन ही लिख दो और इसके बाद यहाँ से इसको क्रिएट कर दो। बाकी चीज़ें तो आपको पता है कि प्रोजेक्ट को कहाँ पे स्टोर करना है। ये सोल्यूशन हमारे पास अगर अलग रखना है तो अलग रख लो, वरना एक ही टेबल में रख दो। ठीक है, यहाँ से जो है एक डायरेक्टरी, 7 डायरेक्टरी में रखते हो .sln फाइल को, या आउटसाइड डायरेक्टरी रखते हो, और डाटा फ्रेमवर्क आप कौन सा सेलेक्ट करते हो, तो जो मेरे पास सबसे जो एडवांस है मैं उसे सेलेक्ट करता हूँ, फिर क्रिएट। तो ये हमारे पास बन जाएगी एक कंसोल एफमिनिक्स लाइब्रेरी हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह से एक लाइब्रेरी हम बनाएंगे एमवीसी के लिए, याद रखो, इसलिए मैं आपको इसको कंसोल में करता हूँ। ठीक है ना। अच्छा, सो अब मैं इसको यहाँ पर रिबिल्ड करता हूँ एक बार, जब ये रिबिल्ड हो जाए, अब हो गया। अब मैं यहाँ पर डेटाबेस को ऐड करता हूँ, तो राइट आपको पहले क्या करना है, सोल्यूशन पे क्लिक करना है, मैनेज नेटगिट पैकेज पे जाना है, और यहाँ से आपको एंटिटी फ्रेमवर्क इसमें इंस्टॉल करना है, एंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, जिस एंटिटी फ्रेमवर्क आप क्लिक करेंगे यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ सेलेक्ट दिस एंड इंस्टॉल। ठीक है, तो आपको इसको किस तरह से इंस्टॉल करना है, नेटगिट पैकेज से। हमारे पास पैकेजेस है। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है ना, और भी बहुत से लोग ये बनाते हैं यहाँ पर नेटगिट पैकेज में। अपनी लाइब्रेरी भी बना सकते हो, अपलोड कर सकते हो, लोग यूज करेंगे। ये नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट ने चीज को बाउंडेड किया है, नहीं, रखा है रास्ता हमारे लिए, लेकिन जो चीज वो बनाते हैं तो इसका मुकाबला नहीं होता है ना। यहाँ पे बहुत कुछ ही देखो, ये किसी और ने बनाया है। जब यहाँ पर देखो NPGSQL फ्रेमवर्क कोर डॉट पता नहीं क्या बना है। ठीक है, अब यहाँ पर और भी आप देख सकते हो, ये देखो, अब ये किसी और ने बनाया है। ठीक है, तो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर पैकेजेस नहीं ऐड करते, सब लोग ऐड करते हैं। ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर तरीका है उसके लिए, आप लोग भी कर सकते हो। आईडी बना लो नेटगिट में, वहाँ पर अपलोड करते रहो। ठीक है, कर सकते हो, आपके लिए ऐसा सोर्सेस में रखा है कि आपका खुद भी है कि इसमें आप एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो, एक रास्ता अपने लिए जो है क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग आपको फॉलो करें, आपका तरीका फॉलो करें। जिस तरह PHP में होता है, जावा में होता है, लेकिन वो ओपन सोर्स है, उसमें काफ़ी चीज़ें वो काफ़ी बिगड़ी हुई है ना, तो इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो बिगड़ी हुई है, तो इस वजह से जो है वो ये बंद नहीं। अच्छा, तो ये हमारे पास एंटिटी फ्रेमवर्क डाउनलोड हो चुका है। सो नाउ यहाँ पर अब रेफरेंस में हम जाते हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क और एक और पैकेजेस के साथ इंस्टॉल हुआ, द नेम ऑफ एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट SQL सर्वर। तो इससे पता चलते हैं कि एक काम हम करेंगे तो एक काम ये करेगा। तो चलते हैं वो कैसे, हमने डेटाबेस बना दिया, अब देखते हैं कि ये C# कोड हमारे लिए क्रिएट करते हैं कि नहीं, वो जो हम इससे करवाना चाहते हैं वो ये करते हैं कि नहीं। यहाँ ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले मैं जाता हूँ आपको एक डेमो देता हूँ कि हम वो स्ट्रक्चर कोडिंग हमारे पास क्या है और एंटिटी फ्रेमवर्क जो करते हैं वो क्या है। तो यहाँ से जब हम जाएंगे तो यहाँ पर एक क्लास को हम क्रिएट करेंगे। यहाँ से मैं जाता हूँ यहाँ पर एक डेटाबेस एक्सेस क्लास क्रिएट करता हूँ, डेटाबेस एक्सेस। और इस डेटाबेस एक्सेस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास सिस्टम डॉट डेटा है। अच्छा, यहाँ से मैं क्रिएट करता हूँ ये मैं आपको स्ट्रक्चर कोडिंग करता हूँ, इसके बाद एंटिटी फ्रेमवर्क के फीचर आपको बताता हूँ, दोनों को कंपेयर करके आपको दिखाता हूँ, ADO.NET और एंटिटी फ्रेमवर्क। तो ये हमारे पास है सिस्टम, इसमें जल्दी करता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है आप लोगों को पता होगा। ठीक है, ये काफ़ी लेक्चरों में मेरा है। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, SQL कनेक्शन, सॉरी यहाँ पर नहीं, इनसाइड द क्लास। ठीक है, पब्लिक, और यहाँ पर मैं करता हूँ इसको SQL कनेक्शन। यहाँ पर पहले हम स्टैटिक
HTML कनेक्शन और फिर यहाँ से कौन। चलिए ये मैंने एक जो है कनेक्शन बना दिया यहाँ पर एक मेथड प्राइवेट HTML कनेक्शन हमें ये रिटर्न में देगा, ठीक है। और फिर यहाँ से ये कौन ओपन, ठीक है। और फिर यहाँ से इसको क्रिएट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं देखता हूँ एफ अगर ये कौन नॉट इक्वल टू नल है हमारे पास, मीन्स इक्वल टू नल है, तो फिर क्या करें, यहाँ से जो है ये कौन इज इक्वल टू न्यू HTML कनेक्शन यहाँ पर बना दे, ठीक है। और अगर ये बन गया तो फिर इसके बाद अगर इस कनेक्शन का स्टेट जो है हमारे पास ये नॉट इक्वल टू कनेक्शन स्टेट डॉट ओपन भी ओपन है, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या करो, कौन कनेक्शन ओपन करो, ठीक है। और इसके बाद हमें रिटर्न में दे दो क्या, कौन। तो ये कनेक्शन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। एक तो ये स्टेप किया हमने कनेक्शन क्रिएट करते, ठीक है। तो हम जब कनेक्शंस क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक क्लास है डीबी कंटेक्स्ट, ये इन सब चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल, कनेक्शन क्रिएट करने का, सब चीज़ों का ये रिस्पॉन्स, क्योंकि ये डीबी कंटेक्स्ट से इनहेरिट हुआ है। अब मैं चलता हूँ और जिसमें हम ये जो इंसर्ट अपडेट क्रिएट परफॉर्म करते हैं वो मैं खुद क्रिएट करता हूँ। अभी मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ, एंटिटी फ्रेमवर्क यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहले आपको बताता हूँ कि एंटिटी फ्रेमवर्क हमारे लिए क्या करता है, ठीक है। तो पहले हमें इसको समझना है कि हम जो एंटिटी फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं क्यों यूज कर रहे हैं, अगर सीख रहे हैं तो क्यों सीख रहे हैं, तो पहले इसका वजह हमें मालूम करना है, तब हम सीखेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क को, अदरवाइज हम नहीं सीख सकते। एक चीज का वजह होते हैं जब हमारे लाइफ में वो इफेक्ट होता है, उसमें हम इंटरेस्ट लेते हैं, तो हमें पहले वो वजह फाइंड करना है कि हम क्यों एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करते हैं MVC में। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर इंसर्शन के लिए एक मेथड बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर करता हूँ स्टैटिक इंसर्ट, और यहाँ से क्वेरी को करता हूँ स्ट्रिंग क्वेरी, और फिर यहाँ पर जो है HTML कमांड, कमांड cmd इज इक्वल टू न्यू HTML कमांड, और यहाँ पर जो कमांड में हमें देना है वो ये क्वेरी देना है, ठीक है। ये जो कमांड कंटेक्स्ट, और यहाँ पर ये कनेक्शन भी देना है, कनेक्शन ओपन जो हमने यहाँ पर बनाया, मैंने क्या नाम दिया, कनेक्शन ओपन, इसको भी स्टैटिक बना दो, ठीक है, ताकि बस जल्दी से काम खत्म हो जाए। ऑब्जेक्ट हम वैसे भी ऑल ओवर द एप्लीकेशन में एक कनेक्शन होता है, ठीक है। सो यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, बूलियन रिजल्ट इज इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, और फिर देखते हैं एफ अगर रिजल्ट हमारे पास जो है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, यहाँ पर इंटीजर है, ठीक है, क्योंकि ये न जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड ये इफेक्ट हो जाए तो वो रिटर्न में हमें 1 2 3 4 5 6, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो रिटर्न कर दे ट्रू के, मीन्स रिकॉर्ड इफेक्ट, मतलब इफेक्ट हो गया, इंसर्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर नहीं हुआ तो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर, और यहाँ पर बोलिए, ठीक है। तो ये हमारे पास है इंसर्शन के लिए। यहाँ से इसको खत्म कर, ठीक है। अच्छा यार पब्लिक कर दो इसको, क्या मसला है। सॉरी यार, पता नहीं किधर दिमाग चला जाता है कभी कभी। अच्छा तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पर एक और मेथड बनाया जो हमारे लिए क्या करते हैं, जो हमारे लिए अपडेशन करें। एक और मेथड यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं जो हमारे लिए डिलीशन करें। एक और मेथड हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं जो हमारे लिए डेटा को रिट्रीव करें, ये रिट्रीव डेटा, ठीक है, रिट्रीविंग के लिए यूज करें हम। तो रिट्रीव के लिए हम क्या करते हैं, फिर HTML डेटा अडॉप्टर यूज करते हैं, इसको मैं DA नाम देता हूँ। यहाँ पर HTML डेटा अडॉप्टर क्वेरी होता है, वो भी कनेक्शन ही का होता है, ठीक है। यहाँ पर एक डेटा टेबल को क्रिएट करता हूँ, डेटा टेबल DA dt इज इक्वल टू न्यू डेटा टेबल,
और ये हमारे पास है सिस्टम डेटा में, और फिर यहाँ से जो है ये उसे फिल करते हैं। सो रिटर्न में डी जो है ये da.fill, और यहाँ पर क्या होता है dt, ये फिल करके फिर हम इस dt को रिटर्न करते हैं, यहाँ पर ये हमें रिटर्न में मिलता है। तो ये हमारे पास एक डेटा क्या बन गया, एक डेटा एक्सेस क्लास बन गया। अब ये जो काम हमने यहाँ पर कंप्लीट किया, ये काम हमारे पास सिर्फ ये क्लास करता है, और वो भी ऑटोमेटिकली, हमें इस कोड की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता हमारे पास यहाँ पर ये हम नहीं करते, मतलब ये ऑटोमेटिकली मेरे लिए कोड जो है ये काम। अच्छा, तो चलिए अब इसमें मैं डेटा इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जाता हूँ, और ये जो हमारे पास यहाँ पे मैं एक जो है स्ट्रिंग क्वेरी इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, और फिर एक क्वेरी यहाँ पर बना दूँ इंसर्ट इनटू, और वो हमारे पास जो है एक ग्रेड टेबल है हमारे पास। चलिए, तो ग्रेड में हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट टू ग्रेड, और यहाँ पर जो है इसमें हमारे पास सेक्शंस वगैरह है। सॉरी, यहाँ पर आ जाते हैं हम। एक हमारे पास जो है ग्रेड नेम है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ग्रेड नेम हो जाएगा, और दूसरा हमारे पास क्या है, सेक्शन है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास सेक्शन। अब यहाँ पर मैं वैल्यूज ऐड करता हूँ, तो वैल्यूज क्या, ग्रेड चलिए मैं यहाँ से एफ देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से जो है इसमें देता हूँ मैं फेल, बस छोड़ो इसको। ठीक है, और अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा, तो यहाँ से डेटाबेस एक्सेस डॉट इंसर्ट में मैं इस क्वेरी को पास करूँगा। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर मैं एक बूलियन रिजल्ट, अगर ये रिजल्ट ट्रू हो गया, ये रिटर्न में हमें देगा ना, ये देखो ये रिटर्न में हमें क्या करते हैं, बूलियन देता है। ठीक है, ये हमने बना दिया। ठीक है, सो एफ अगर रिजल्ट इज इक्वल टू ट्रू है हमारे पास, ये वैसे भी चेक करते हैं ट्रू को। ठीक है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है उसकी। सो डॉट राइट लाइन, ठीक है, इंसर्ट डेटा इंसर्ट सक्सेसफुल। ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो यहाँ पर एरर अकर, प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, अब यहाँ से मैं जो है इसके लिए वो कनेक्शन यहाँ पे यहाँ से, अच्छा, तो ये कनेक्ट टू सर्वर डेटाबेस, यहाँ से डॉट स्लैश इसके, ये जो मेरे पास इसके में एक्सप्रेस मैंने इंस्टॉल किया है ना, यहाँ पर ये आप देखो, यहाँ पर मैं इस सर्वर से कनेक्ट हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर इसको पेस्ट करके फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता हूँ। ये हमारे पास क्या ये वाला है, ठीक है, ये वाला है ना, इसको टेस्ट करते हैं कनेक्शंस को, फिर एडवांस में जाते हैं। मैं यहाँ से ये जो लाइन है इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, क्योंकि इसमें इंटीग्रेट सिक्योर डेटाबेस और डेटा सोर्स सब है। ठीक है, तो फिर जाके उसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। और यहाँ से @ लगाता हूँ। ठीक है, और बेटर लेटर जिसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा, सो चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये ऑटोमेटिकली ये, अगर आपको ये नहीं यूज़ करना है तो फिर आपको ये डबल यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा, अब मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ। जैसे मैं रन करूँगा इस एप्लीकेशन को, तो यहाँ पर आप देंगे डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और देखता हूँ कि इसने डेटा इंसर्ट किया, तो ये देखो ये इसने डेटा इंसर्ट किया। अब ये है ADO.NET। अब हम चलते एंटिटी फ्रेमवर्क की तरफ। अब हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स के लिए भी क्वेरीज बनाएंगे, अपडेशन के लिए भी क्वेरीज बनाएंगे, बहुत कुछ करेंगे अगर हम ADO.NET यूज़ करेंगे। अब मैं इस काम को एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू करता हूँ, तो चलिए चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मैंने बस आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर कोडिंग दिखा दी है, बाकी जो है ऑलरेडी मेरे बहुत से प्रोजेक्ट्स में मैंने ये तरीका स्टूडेंट्स को सिखाया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये मैंने आपको ये कनेक्शंस क्रिएटर, ये इंसर्ट के लिए मेथड, ये अपडेट, ये डिलीट, और ये रिट्रीव करने के लिए, ये हम करते हैं जब स्ट्रक्चर कोडिंग करते हैं। अब हम एंटिटी फ्रेमवर्क की तरफ चलते हैं, आ जाते हैं फिर उस पर। ठीक है, इस पे आ जाते हैं।
इस पर कल एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पर मैं इंटरव्यू फ्रेमवर्क में, सो इंटरव्यू फ्रेमवर्क पहले आपको इंटरव्यू फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना है, फिर आपको न्यू आइटम पे आना है, उसके बाद आपको डेटा पे आना है। डेटा में आपको एडीओ डॉट नेट एंटिटी डेटा मॉडल को सेट करना है, एडीओ डॉट नेट एंटिटी डेटा मॉडल को सेट करना है, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको नाम देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, स्टूडेंट डेमो मॉडल, ठीक है। और यहाँ से ऐड करता हूँ, हाँ अब एंटिटी फ्रेमवर्क ये डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच हम यूज करते हैं। हम आगे जाके ये सीखेंगे कि व्हाट इज द डेटाबेस अप्रोच, व्हाट इज द मॉडल फर्स्ट अप्रोच, व्हाट इज द कोड फर्स्ट अप्रोच, ठीक है। इस सब चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप, यहाँ से भी मैं वही कनेक्शन क्रिएट करता हूँ, कनेक्शन भी वहाँ से क्रिएट होगा जहाँ से मैंने वहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। जो लिंक मैंने कॉपी किया यहाँ पर देखो, ठीक है। जो इसके मेल से एक्सप्रेस मैंने वहाँ पे यहाँ पर भी यूज़ करता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बस क्लिक 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 और किस्सा ख़त्म, ठीक है। ये मैंने यूज़ कर दिया। अब ये कनेक्शन सक्सीडेड, यहाँ से भी वही बात है, ठीक है। वो क्या कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर देखो स्केल स्कूल डीबी, ठीक है, वो सब चीज़ यहाँ पे ये कनेक्शन क्रिएट हो गया, ठीक है, जो हमने वहाँ पर क्रिएट किया था। एंड नेक्स्ट अब ये मुझे टोटल डेटाबेस ने यहाँ पे रिट्रीव कर दिया। देखो यहाँ पर अपनी मर्जी से टेबल से, चलिए मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपको व्यू यहाँ से सेलेक्ट है तो व्यू भी कर सकते, अगर आपको स्टूडेंट सेलेक्ट करना है तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप डेटाबेस को रिफ्रेश भी कर सकते हो, सब चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, पोलराइज और सिंगुलराइज जनरेटेड ऑब्जेक्ट्स नेम, ये इस टेबल के नाम पे जो है आपके लिए क्लासेस क्रिएट करते हैं, और उस क्लासेस को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, क्योंकि इसके हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे जब हम उसमें ये क्राउड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। समझ आ गया आपको, जब इसके थ्रू हम डेटा पास करेंगे तो इसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं कि पोलराइज और सिंगुलराइज जनरेटेड ऑब्जेक्ट नेम्स, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और पॉइंट है हमारे पास, इंक्लूड फॉरेन कीज कॉलम्स इन द मॉडल, मींस जो फॉरेन कीज वगैरह है वो यहाँ पर ये जब चेक आप लगाएंगे तो सब चीज़ें यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगी। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, आपको इसको चेक लगाना है। समझ आ गई आपको, इसी शार्प में यहाँ पर होगा, यहाँ से चीज़ें उठा के यहाँ पर इसके थ्रू जो है ये सब चीज़ें क्रिएट हो जाए। चलिए मैं फिनिश करता हूँ और वेट करता हूँ कि ये मेरे लिए बनाएगा तो क्या चीज़ बनाएगा। ये एंटिटी फ्रेमवर्क जो हम कहते हैं कि इसका ये फ़ायदे, तो चलिए देखते हैं इसका क्या फ़ायदा, क्रिटिकल देखते हैं। वैसे भी थ्योरी हम 4 सालों से जो है सर मार के यहाँ पर तो आ चुके हैं ना, 4 साल थ्योरी सीख के यहाँ पर आ चुके हैं। इसका हमने रिलेशनशिप नहीं बनाया, याद रखो वहाँ से, ठीक है। चलिए इसका मैं रिलेशनशिप वहाँ पर बनाता हूँ। ये यहाँ पर चलो वेट करो, नॉट रिस्पॉन्डिंग हमारे पास, रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। ये देखो यहाँ पर ये सब कुछ यहाँ पर बन गया, स्टूडेंट्स भी बन गया, ये देखो हमारे पास ये ग्रेड भी बन गया, देखो यहाँ पर, ठीक है। सब चीज़ें मेरे पास यहाँ पे बन चुकी है। हाँ ये वो टेबल से इन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली जो है अपने लिए इसको क्रिएट कर दिया, ठीक है। और वो मुझे एक डायग्राम भी इसने दे दिया, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसको मैं क्लोज करता हूँ, हम चलते हैं वापस यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कंटेक्स्ट क्लास है, नहीं पहले जाते हैं हम जो है, पहले वो चीज़ करते हैं जो हमने एडियो डाटेट पे कर दिया, ठीक है, ताकि स्टेप बाय स्टेप हम चले। तो प्रोग्राम में अब मैं चलता हूँ और यहाँ पर डेटा को रिट्रीव करता हूँ या डेटा को इंसर्ट करता हूँ। एक और जो है यहाँ पर डेटा इंसर्ट करते हैं, वो भी यहाँ पर कंट्रोल सी, और यहाँ पर हम जो है उसके थ्रू डेटा इंसर्ट करते हैं, जिसके थ्रू हमने क्या कर दिया। अच्छा तो अब यहाँ पर एक कनेक्शन बन चुका होगा ये वाला, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और फिर इस चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ दोबारा। अब मैं यहाँ पर एक और कीवर्ड मैंने बना दिया और यहाँ पर डेटाबेस का कंटेक्स्ट में बनाता हूँ, db इज इक्वल टू न्यू, और ये डेटाबेस कंसेप्ट बन जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद एक जो है मैं यहाँ पर बस, ताकि ये ऑब्जेक्ट इसके साथ ही ख़त्म हो जाए, या इसको छोड़ो यार कंफ्यूज ना हो जाओ, बस ख़त्म करो इसको, ठीक है। यहाँ से मैं इसमें इंसर्शन करता हूँ। तो इंसर्शन हमें कैसा करना है, चलिए मैं यहाँ पर ग्रेड का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो एक डायनेमिक कंटेनर लेता हूँ वर कीवर्ड के साथ, और यहाँ पर एक ग्रेड ऐड करता हूँ न्यू, और ग्रेड का जो है ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ग्रेड, ठीक है। ऑब्जेक्ट बना दिया ग्रेड का, तो GRD डॉट इसका हमारे पास ग्रेड नेम इज इक्वल टू, अब क्या ग्रेड यहाँ पे डालो,
ए प्लस डालो, ए प्लस होता है ना। अच्छा, और जी आर डी डाटा सेक्शन इसका क्या होता है? चलो आउटस्टैंडिंग ये लिख दो, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब मैं इसको ऐड करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर डी बी डॉट हमारे पास टेबल का नाम क्या है? ग्रेड है। यहाँ पर ये ग्रेड ऑलरेडी है, इसमें ऐड करो इसको जी आर डी को, ठीक है। और यहाँ पर क्या करो? डी बी डॉट सेव चेंजेस, और यहाँ से मैं, अब ये मुझे क्या रिटर्न करते हैं यहाँ पर? इंटीजर। तो यहाँ से मैं इंटीजर नंबर ऑफ रिकॉर्ड, जो इफेक्ट हो जाए, ठीक है। इफ अगर नंबर ऑफ रिकॉर्ड ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर क्या करो? क्या रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुल। तो चलिए चलते स्टार्ट करते हैं इसको। रिकॉर्ड डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, चलते हैं डेटाबेस की तरफ। अब मुझे बताओ एंटिटी फ्रेमवर्क ने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप मुझे बताओ। हमने यहाँ पर कितना कोड किया? नहीं 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 नहीं, एंटिटी फ्रेमवर्क में हमने क्या किया? सिर्फ इतना ही कोड किया है। जो हमने इस कोड के लिए हमने यहाँ पर एक डेटाबेस एक्सेस क्लास बना दिया। अगर स्टूडेंट प्रोसीजर होंगे तो प्रोसीजर बनाएंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम इंसर्शन करेंगे, अपडेशन करेंगे, तो इसके लिए अलग अलग क्वेरीज हम बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पर डिलीशन करेंगे ना, तो डिलीशन के लिए क्या है? यहाँ पर देखो, ये डिलीशन के लिए अब मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रेड है हमारे पास, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, तो यहाँ से हमें क्या करना है? डॉट एंट्री, एंट्री, ठीक है। जो एंट्री मीन क्या होता है? एक रो, एक टपल, ठीक है। क्या करो? इसका स्टेट जो है, जो हमने स्टेट वहां पर बताई है, दैट इज वन। मैं आपको हर चीज प्रैक्टिकल यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है, दिखाता भी हूँ। ये वो एंटिटी है हमारे पास, वो स्टेट है हमारे पास, एड मॉडिफाइड। ये मैंने क्या कर दिया? डीबी डॉट ग्रेड डॉट एड मैंने यूज किया। क्या यूज किया मैंने? एड ने, तो डाटा को ऐड हो गया डेटाबेस में। अब मैं क्या यूज कर रहा हूँ? अभी आ जाता हूँ डिलीट पे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो अब चलता हूं मैं डिलीट की तरफ। सो ये हमारे पास क्या है? डिलीट। तो इसके लिए हमें यहाँ पर जो है डिलीट, ठीक है। और इसके बाद हमें सेव जो है चेंजेस करने। तो इसको मैं रन करता हूँ। अच्छा, अब ये यहाँ पर क्या हमारे पास, इसको हम जो है दिखाएंगे कि आपको इसको यहाँ से, मतलब चलिए इसको मैं यहाँ से इसका GRD डॉट ग्रेट ID इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या नंबर है इसका? 5 है। सब चीज़ें कंप्लीट हो गई। ये हमने डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। चलो खैर, जो भी हो जाए, यहाँ से हमें लिखना पड़ा डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। मींस अब ये डेटा डिलीट होगा, हो चुका होगा। यहाँ पर देखो, जैसे मैं एग्जीक्यूट डेटा नहीं, अब ये डिलीशन के लिए। तो अब मैं चाहता हूँ वहाँ पे डिलीट के लिए क्वेरी अगर क्रिएट करूँगा तो क्या करूँगा? एक तो यहाँ पर मैं डॉट डिलीट कॉल करूँगा जो हमने बनाया है, और यहाँ पे पूरा क्वेरी लिखूंगा, डिलीट ग्रेड ये फलाना फलाना, ठीक है। चलो इसको मैं अब कंट्रोल सी, अब मैं इसमें क्या करता हूँ? ये मॉडिफाइड हो गया। अब दूसरा स्टेज हमारे पास मॉडिफाइड स्टेट है, ठीक है। इसमें मैं कुछ बस 2 3 4 आपको करता हूँ, ठीक है। वैसे भी सब चीज़ें एक ही, फिर आप ट्राई कर दो घर में। अच्छा, तो अब मैं मॉडिफाइड करता हूँ। इसमें मैं क्या करता हूँ? मॉडिफाइड। तो मॉडिफाइड के लिए हमारे पास क्या है? चलिए मैं 4 नंबर को मॉडिफाइड करता हूँ और वहाँ पर ये चीज़ें इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। तो स्टेट हमारे पास है डॉट मॉडिफाइड, ठीक है। सब चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब ये देखो डेटा डिलीट सक्सेसफुली, नहीं डेटा मॉडिफाइड सक्सेसफुली, ठीक है। चलो बस खैर छोड़ो, यहाँ पर डेटा मॉडिफाइड सक्सेसफुली, चलो दोबारा कर दो।
मॉडिफाइड, ठीक है, तब रन करो। अब डेटा मॉडिफाइड सक्सेसफुल आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास है डेटा मॉडिफाइड सक्सेसफुल। चलो अब ये हो गया, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूं। यहाँ पर आप देखो डेटा इज मॉडिफाइड, ग्रेड आईडी वही है। तो अब आप मुझे बताओ ये कौन सा आसान है, कौन सा सिंपल है। अगर आप edu.net यूज करते हो, तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। अब अगर आप स्टूडेंट्स को यूज करोगे ना, तो स्टूडेंट्स के लिए आपको बड़े बड़े क्वेरीज बनाने पड़ेंगे। अगर आप इसमें आपको प्रोसीजर यूज करना पड़ेगा, ये नहीं तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये तो मैंने वैसे आपको एक स्ट्रक्चर एग्जांपल दे रही, डेटा एक्सेस क्लास बना दिया। आपको इसके लिए प्रोसीजर बनाने पड़ेंगे, और हर प्रोसीजर के लिए आपको यहाँ पे क्लास बनाना पड़ेगा, और हर क्लास में आपको अलग अलग प्रोसीजर को कॉल करना है, पर उस अलग अलग प्रोसीजर को आपको डेटा पास करना है। ऐसा नहीं है इस तरह आप स्ट्रक्चर, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे दिया। और एंटिटी फ्रेमवर्क क्या करता है, वो क्लासेस, वो कनेक्शंस, वो प्रोसीजर, ये सब चीजें जो है ये इनका काम है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है बैकग्राउंड में, बस आपको सिर्फ डेटा पास करना है। तो ये हमारे लिए बिटवीन अब्रिज काम करता है, मींस बिटवीन ऐसा काम करता है जैसे ये हमसे कॉम्प्लेक्सिटी छुपाता है। अब यहाँ से मैं डेटा को रिट्रीव करता हूँ, ठीक है। तो चलिए डेटा को भी रिट्रीव करते हैं। तो डेटा कैसे हम रिट्रीव करेंगे, चलिए यहाँ से मैं जो है डीबी को छोड़ता हूँ, और यहाँ से फॉर ईच लूप यहाँ पर जो है क्लिक करता हूँ, यहाँ से ये db.grad से मैं जो है उसको डेटा को रिट्रीव करता हूँ, ठीक है। तो ग्रेड से, ठीक है। और फिर यहाँ पर console.writeLine, और यहाँ पर लिखता हूँ आइटम, सॉरी, यहाँ पर जो है हमारे पास ग्रेड आईडी, ठीक है, और स्पेस, और ये हमारे पास और प्लस आइटम डाटा ग्रेड आईडी। फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पर ग्रेड नेम, अब ये भी हमारे पास जो है ग्रेड नेम, और इसके बाद जो है हमारे पास एक और नेक्स्ट ग्रेड सेक्शन, और यहाँ पर भी आइटम डॉट सेक्शन, ठीक है। और फिर इसको यहाँ पर जो है मैं एक console.writeLine करके इसमें स्पेस ऐड हो जाए, ठीक है। और फिर इसको रन करता हूँ यहाँ से, वेट करो, अब डेटा डाउनलोड, इतना सिंपल है। अब चलो मैं डेटा रिट्रीव करता हूँ edu.net, जो स्ट्रक्चर कोड हमने किया उसके थ्रू। इसके लिए हमने कितना कोड किया ये देखो खुद ब खुद, ठीक है। कंट्रोल के कंट्रोल यू करता हूँ मैं, और यहाँ से सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम ग्रिड, जितना इसका क्यूरी है ना उतना यहाँ पे इसका कोड है, ये देखो यहाँ पर। और यहाँ पर इसको हमें स्टोर करना है डेटा टेबल में। चलिए यहाँ से मैं dt करता हूँ, इस क्वेरी को रिट्रीव करते हैं इसको, और ये हमारे पास बन जाएगी डेटा टेबल, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये डेटा टेबल, अच्छा अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे लगाना, ठीक है। यहाँ पर इस dt को हमें यहाँ पे रखना है, और dt से हम रोज को क्योंकि हमने यहाँ पर टेबल को रिट्रीव कर डेटाबेस से, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब आइटम 0 पोजीशंस पे हमारे पास है रो, अच्छा इसको हम कन्वर्ट भी करेंगे स्ट्रिंग को, तो चलिए डाटा टू स्ट्रिंग को इसको कन्वर्ट भी करो, नहीं ऐसे इसको कन्वर्ट डाटा टू स्ट्रिंग यूज करेंगे, चलिए कन्वर्ट डाटा टू स्ट्रिंग यूज करो। ये चीजें ये खुद ब खुद ये कन्वर्जन वगैरह ये सब कुछ ये करते हैं। तो आइटम, अच्छा यहाँ पर डेटा रो करते हैं, पहले इसको बताएंगे भी आपको जो है ये टाइप है आपका, ठीक है। फिर यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर भी पेस्ट करते हैं इसको, तो 0 1 2 पोजीशन, ये 1 पोजीशन पे हमारे पास इसका नाम है, और ये 2 पोजीशंस पे जो है हमारे पास जो है इसका सेक्शन है। तो इसको मैं अब कंट्रोल C करता हूँ, और फिर इसको रन करता हूँ। तो काम सब चीज़ों पे होता है, लेकिन आपको जो है कॉम्प्लेक्सिटी और इन सब चीज़ों को देख के आपको काम करना। तो यहाँ पर आपको रिट्रीव करने के लिए इतने लाइंस की ज़रूरत है, ये भी मैंने शॉर्ट किया कोड को, इतनी कोड की ज़रूरत नहीं है।
इसके लिए यहाँ पर इस कोड की भी ज़रूरत है। ये भी हमने किया है, ये भी हमने किया है और ये भी हमने किया है। इस कोड की भी ज़रूरत है, सिर्फ इस कोड की नहीं, याद रखो यहाँ पे हमने सिर्फ इतना ही कोड कर दिया। अगर मैं यहाँ पर ये कर दूं ना तो इस कोड का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये देखो, इस कोड का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जहाँ पर आपको लोग को नज़र आ रहे हैं फारिश में सब कुछ हो गया। यहाँ पे क्या करोगे, एक फॉर ईच में सब कुछ डेटा रिट्रीव, चीज़ें फाइनल। तो ये है एंटिटी फ्रेमवर्क। अच्छा, अब हम चलते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क में। केस में हमने जो चीज़ें ऐड की हुई इसको हम कंपेयर करते हैं कि ये जो हम यहाँ पर बताते हैं कि दैट इज़ द जो है डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो चलिए डीबी कॉन्टेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि अब ये डीबी कॉन्टेक्स्ट है किधर, इनने क्रिएट किया कि नहीं। तो चलते हैं यहाँ पर और डीबी कॉन्टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो मैं यहाँ से जाता हूँ, ये हमारे पास डीबी कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ पर देखो, ये है हमारे पास डीबी कॉन्टेक्स्ट। ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर ये खुद इन्होंने अपने लिए मॉडल क्रिएट वगैरह सब कुछ यहाँ पे कर दिया। ये देखो यहाँ पर भी वो टेबल्स है ना यहाँ पर। तो ये इन्होंने खुद अपने लिए क्रिएट किया। इसके थ्रू जो है ये जो ऑब्जेक्ट की बात होती है, पोलराइज द जो है सीरियलाइज वगैरह, वो जो ऑब्जेक्ट नेम्स, वो यही चीज़ है। ये देखो इसने ऑब्जेक्ट्स बनाई इसकी, उसके नेम से आप इसके जो है इसमें क्राउड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो एंटिटी फ्रेमवर्क में क्या चीज़ है, ORM क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर। ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर क्या करते हैं, आपके लिए डेटाबेस टेबल के थ्रू यहाँ पर क्लासेस को क्रिएट करता है और उस क्लासेस में जो रिलेशनशिप होती है वो आपके लिए यहाँ पर क्रिएट करता है। यही हमारे पास जो है, और या डेटा जो क्लासेस आपने बनाए, जो मॉडल आपने बनाए, उसमें जो रिलेशनशिप आपने बनाई है उसके बेस पे जाके आपके लिए इसके में टेबल्स को क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो हमारे पास होते हैं कि आपको क्लासेस क्रिएट करना पड़ता है। तो हमने क्या कर दिया, अब देखते हैं कि ये क्लास इन्होंने क्रिएट किया कि नहीं। ये भी देखती है, कलेक्शन वगैरह ये भी देखती है। ठीक है, अच्छा, सो अब ये देखो यहाँ पर ये क्लासेस क्रिएट हुआ है ना। तो इट्स मीन्स कि ये अपने लिए भी करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। ये देखो, अब खैर ये तो वो कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, अब स्केलर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या चीज़ है, स्केलर प्रॉपर्टीज वो है जो हमारे पास जो वहाँ पर एट्रीब्यूट्स है, वो हमारे पास स्केलर प्रॉपर्टीज है। लेकिन जिसकी रिलेशनशिप बनती है वो दैट इज द रेफरेंस नेविगेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि ये डेटाबेस में उधर नहीं होते, लेकिन यहाँ पे उसकी बेस पे रिलेशनशिप क्रिएट होती है। वो कैसे होता है, मैं यहाँ पर पहले उसका रिलेशन क्रिएट करता हूँ, फिर मैं जाता हूँ वहाँ पर और जो है वो आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे पास कैसा है। ठीक है, सो यहाँ पर हम जो है हमारे पास ग्रेड जो है वो प्राइमरी की है। सो देयर इज द प्राइमरी की एंड दैट इज वन इज अ फॉरेन की। सो ओके कर दो, क्लोज करो, राइट करके सेव कर दो। ठीक है, अब मैं दोबारा जाके जो है इस मॉडल को अपडेट कर दूँ। तो मॉडल को आपको क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है आपको, इसको आपको अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस करना है। ठीक है, और यहाँ पे इसको आपको रिफ्रेश करना है। ठीक है, यहाँ पर जो भी होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इफेक्ट हो जाएगा। जैसे रिफ्रेश करोगे आप, ये रिलेशनशिप बन गई। आपको राइट क्लिक पहले जो है आपको राइट क्लिक करके यहाँ से क्लोज ऑल बट दिस करना है। ठीक है, सब चीज़ें क्लोज करो लेकिन इसको क्लोज ना करो, और यहाँ से इसको सेव करने हैं। जैसे आप इसको सेव करेंगे इसमें रिलेशनशिप भी बन जाएगी, कोड वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए गीला शुक्र। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है डेटाबेस है। ठीक है, अच्छा, तो ये देखो यहाँ पर ये इसमें क्या क्रिएट हो गया, एक वर्चुअल ग्रिड क्रिएट हो गया। लेकिन ये डेटाबेस में तो टेबल में तो नहीं है ना, लेकिन ये वो रिलेशनशिप है। यहाँ पर भी देखो, अब यहाँ पर कलेक्शन क्रिएट हो गया जो वहाँ पर है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको जो है इन दो टेबल में आपको जो है यहाँ पर ये रिलेशनशिप ये हो गया ना, इससे इसको क्रिएट कर। तो इट्स मीन्स कि एंटिटी फ्रेमवर्क हमारे लिए, अगर हम डेटाबेस क्रिएट करें तो ये डेटाबेस से हमारे लिए पूरे क्लासेस, कनेक्शंस, हर चीज़ हमें विद क्लाउड ऑपरेशंस प्रोवाइड करते हैं। बस हमें यूज़र क्या यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करना है, अपने लाजक को जो है अतवर का देबल क्या खूब थी उदखती।
वो बलजान पे जनी है। तो यही हमारे पास जो है ये जो है हमारे पास एंटिटी फ्रेमवर्क का, और आज का जो था वो सिर्फ इंट्रोडक्शन था। मैंने सिर्फ आपको मैप कर दिया इन दोनों, ठीक है, कि जो काम वहाँ पे यहाँ पे भी वो होता है। लेकिन एंटिटी फ्रेमवर्क इज़ द बेस्ट टूल फॉर प्रोजेक्ट्स। अगर आप यूज़ करोगे तो ये ज़बरदस्त चीज़ है, आपका टाइम भी बचेगा, आपका बहुत जो है टाइम भी बचेगा, लॉजिक भी जल्दी बनेगा इसमें। इसमें बहुत आसानी है, बहुत सिंप्लिसिटी, एरर भी आपको कम आएगा। जब कोड कम होगा तो एरर भी कम होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है सीखेंगे कि व्हाट इज़ द कोड फर्स्ट, सॉरी, हाउ टू हाउ मेनी अप्रोचेस आर यूज इनसाइड एन एंटिटी फ्रेमवर्क। ये सब अप्रोच हम आने वाले क्लास में करेंगे, और इसी तरह कुछ बड़े बड़े क्लास लेते हैं ताकि कोर्स जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमें एमवीसी को भी कवर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।